गौतम कंपाउंड से जो ट्रैफिक आ रही है और वहीं पे टर्निंग भी है, तो ये टर्निंग की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था और घंटों हो रहा था। ये टर्निंग जो अभी टेम्प्रेरी बंद करते हैं, फलक लगाते हैं, एक हाई मास्ट लगाते हैं, कुछ फैनिंग को बड़ा करते हैं, ऐसे 2-4 विषय लिए। भिवंडी की ट्रैफिक प्रॉब्लम में नंबर 1 आप देखेंगे तो आप रॉन्ग साइड जो आते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, डिवाइडर्स को हटाते हो, फिर हेलमेट नहीं पहनते हो, ये सब चीज़ें आप मत कीजिए। मेरी बहुत आजीज़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आधे प्रॉब्लम उस वजह से जिसने 3 से 4-5 बार अगर इस तरह का ट्रैफिक वायलेशन किया, उसका लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड करो। दूसरा, हमने ट्रैफिक पुलिस से भी कहा है कि उनके कर्मचारी परमानेंट वहाँ पे खड़ा करो। इसमें अभी मेरी निधि से 25 लाख का काम हुआ। ये स्कूल में बहुत इश्यूज थे। कॉबलर शॉप, फ्रेश लुक, न्यू वाइब्स। आपका फेवरेट कॉबलर शॉप अब बिल्कुल नए अंदाज में और साथ ही लेकर आया है दिवाली स्पेशल कलेक्शन फुल ऑफ स्टाइल एंड कंफर्ट। हर ओकेजन के लिए परफेक्ट फुटवेयर फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स। और सिर्फ शूज ही नहीं, ट्रॉली बैग्स, हैंड बैग्स, स्लिंग्स और ऑफिस बैग भी अवेलेबल है। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट करें कॉबलर शॉप, ऑपोजिट HP पेट्रोल पंप, बागे फिरदौस, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं टेमघर के BMC स्कूल नंबर 44 में। मैं आपको बता दूं, आज यहां पर भिवंडी ईस्ट के जो आमदार है रईस शेख आए थे और इसी के साथ साथ ये नहीं, 2 विषय पे उन्होंने आज चर्चा करी है। सबसे पहला विषय तो था शांति नगर का जो पाइपलाइन वाला रोड बनाया गया है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रही थी उस जगह पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आए थे क्योंकि ये स्कूल के बच्चे जो है उसी रोड से BMC जो स्कूल रोड है, जो उस जगह से बच्चे गुजरते हैं, जो काफ़ी रोड ख़राब है। उसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने तकरीबन कई लाख रुपए की निधि जो देकर इस स्कूल की सुदृढ़ीकरण यानी खूबसूरत बनाया है। उसी के साथ साथ आमदार रईस शेख के साथ ACP थे, भिवंडी ट्रैफिक के ACP थे और यहाँ के जो नगर सेवक है बालाराम चौधरी, वो भी थे यहाँ पर। इन सब के साथ मिलकर एक मीटिंग चली। मीटिंग में के बाद उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी, देखिए इस वीडियो में। पर चर्चा करी कि स्कूल का और एक उधर शांति नगर और गैब नगर जो रोड बना है उसके लिए बताएंगे शुरुआत से ज़रा। देखिए, शांति नगर पाइपलाइन का जो नया रोड बना है, वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है और उसके सामने गौतम कंपाउंड से जो ट्रैफिक आ रही है और वहीं पे टर्निंग भी है, तो ये टर्निंग की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था और घंटों हो रहा था। 2-3 विषय वहाँ पर है कि रोड के कॉर्नर पे कुछ अतिक्रमण है, उसके बाद टर्निंग वो बंद करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आज बालाराम चौधरी जी इंसान से है, सब लोग हैं, इन लोगों ने मुझसे बोला था कि विज़िट करो। तो हमारे ACP साहब, हमारे ट्रैफिक के लोग, महानगर पालिका के लोग, मुंबई महानगर पालिका, हम लोग सब ने विज़िट की। कुछ निर्णय ऐसे लिए कि टर्निंग जो अभी टेम्प्रेरी बंद करते हैं, फलक लगाते हैं, एक हाई मास्ट लगाते हैं, कुछ फैनिंग को बड़ा करते हैं, ऐसे 2-4 विषय लिए। और ट्रैफिक डिसिप्लिन लाने के लिए मैंने ACP साहब से कहा है कि ट्रैफिक डिसिप्लिन लाइए। तो ये सब चर्चा हुई और इसको अभी नेक्स्ट 10-15 दिन में इम्प्लीमेंट करना है। दिवाली भी है तो स्टाफ कितना कर पाता है, लेकिन वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बहुत मैंने ACP साहब से, महानगर पालिका सबसे रिक्वेस्ट किया कि उसको कैसे भी कंट्रोल करो। और मुझे लगता है कि वो टर्निंग बंद हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्पीड ब्रेकर है, छोटे छोटे विषय है, वो भी कर रहे हैं। उसके बाद ये जो स्कूल है मराठी शाला, ये तो इसको आने का एक्सेस सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के रोड से है। अब बहुत बुरी हालत है उस रोड की। तो अभी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से बात करके, पत्र व्यवहार करके, ये एक रोड कम से कम बच्चों के आने का जैसा बनाने की हम कोशिश करेंगे। सर, मगर हम जो टेमघर वाला नाका है वहाँ पर देखेंगे तो कई लोग वहाँ पर गलत तरीके से रॉन्ग आते हैं और गलत तरीके से चलते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है? देखो, पहले तो मैं आवाम से मैसेज करूंगा कि भिवंडी की ट्रैफिक प्रॉब्लम में नंबर 1 आप देखेंगे तो आप रॉन्ग साइड जो आते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, डिवाइडर्स को हटाते हो, फिर हेलमेट नहीं पहनते हो, ये सब चीज़ें आप मत कीजिए। मेरी बहुत आजीज़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आधे प्रॉब्लम उस वजह से, अच्छा जो नागरिक है वो बेचारा जो है परेशान होता है, जो लोग कानून फॉलो करते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस से हमने कहा है कि आप सख्ती कीजिए अब इन पे।
और इतनी सख्ती कीजिए। और अभी हम लोग सरकार को भी लिख रहे हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसने 3 से 4-5 बार अगर इस तरह का ट्रैफिक वायलेशन किया उसका लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड करो। कुछ स्ट्रिक्ट इस पे करना पड़ेगा क्योंकि लोग बिल्कुल रॉन्ग साइड ही आते हैं। रोड की हालत तो ख़राब है कॉरपोरेशन की, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग जो कर रहे हैं वो है। एक वो है, दूसरा हमने ट्रैफिक पुलिस से भी कहा है कि उनके कर्मचारी परमानेंट वहाँ पे खड़ा करो। अब इनकी भी प्रॉब्लम है कि इनके पास कितने 14 स्टाफ है। हाँ 30 अभी 30 हुए, जब 19 में आए तो 14 थे, अभी 30 तक पहुँचे। तो अभी कर्मचारी खड़े रखने के लिए बोला, और कर्मचारी ऐसा कि वो ट्रैफिक रोकने का काम करे, वो दूसरे धंधे ना करे, ये ऐसे कर्मचारी रखो। तो ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद है कि फिर एक बार 15-20 दिन में हम लोग रिव्यू विजिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का हल निकले। अभी हम जहाँ खड़े स्कूल नंबर 44 है, टेमघर का जो पाइपलाइन है वहाँ से होते हुए ये रोड जाता है। तो वहाँ हमने अभी आप सब यहाँ चर्चा कर रहे थे, कॉरपोरेशन के लोगों ने कुछ एक अलग से कुछ बनाने के लिए बच्चों के लिए कहा था, वो क्या है? नहीं, ये जो स्कूल है इसमें अभी मेरी निधि से 25 लाख का काम हुआ। ये स्कूल में बहुत इश्यूज़ थे, मतलब इतनी ख़राब थी, पानी बह रहा था। आज कम से कम लीकेज कम हो गया, मैं आके देख रहा हूँ तो खुशी है कि वो प्रॉब्लम हुआ। एक टॉयलेट हमने बनाई है, दूसरी मैंने अभी आज आदेश दिया कि बनाओ, वो बनाने के लिए कहा है। अब मेन है कि बच्चे आए कैसे, वो रास्ता ख़राब है। एक रास्ता गाँव को जो जाता है वो ठीक है, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है, तो वो रास्ते को कैसे भी बनाने की कोशिश करेंगे। वो दिक्कत है कि वो बीएमसी का है, और बीएमसी भी अभी भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका जैसी हो गई है, पैसे ख़त्म। 2.5 साल में महायुति के राज में कंगाल हो गई है। तो अभी उनसे पैसा लेने की कोशिश करके बनाएंगे। नगर सेवक है और एक उद्योगपति भी है, आपने इस मसले को लेकर आमदार साहब से क्या कहा था और कितना अमल में ये काम आया है अभी? आज माननीय आमदार रईस शेख साहेबांना आम्ही 1 आठवड्यापूर्वी फोनद्वारे विनंती केली होती आणि आम्ही त्यांना सांगितलं होतं टेमघर नाका, भादवड नाका आणि नयाबस्ती नाका ह्या येणाऱ्या मार्गावरती रोजंदा ट्रॅफिक खूप जास्त चालते आणि एक बॅरिगेट आहे, त्या बॅरिगेटसाठी इथल्या काही स्थानिक लोकांनी मनाई केली होती। तर आमदार साहेब मला बोलले की आपण येऊ आणि जागेवर पाहणी करू आणि ते बाईकचं तुम्हाला जे आहे स्थानिक लेवलचं जे आहे ते तुम्हाला आम्ही सॉल्व करून देतो आणि तो आज आमच्याकडनं सॉल्व झालेला आहे। बाईक जो आहे तो मागे होता, त्याला पुढे आणण्यासाठी त्याने आता ब्रह्मबाई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आणि ते पुढे घेऊन येणार आहेत आणि तिथे बॅरिगेड होणार आणि येणाऱ्या जाणाऱ्यासाठी टेमघर गावामध्ये मुंबई महापालिकेतून टेमघर ह्या मध्य परिसरामध्ये आम्हाला त्यांनी आज आश्वासन दिलं की मधली परवानगी तुम्हाला आज आम्ही घेऊन देऊ आणि तुमच्या भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेकडनं निधी घेऊन तो रस्ता बनवण्याची आम्हाला हमी दिली आणि त्या हमीसाठी आज आम्ही माननीय आमदार साहेबांचा मनपूर्वक आभार मानतो की असं कुठलाही पक्ष कुठलं नाही, एकत्र येऊन काम करण्याची जी ताकद आहे त्याच्यात आज आम्हाला आम्ही शिवसेना ते समाजवादी दोन्ही एकत्र येऊन जो काम केलं त्याच्यात आनंद आहे। कुठल्याही पक्षाचा उमेदवार पाहत नाही, गावाच्या विकासाचं जे काम करतात त्याच्यामुळे आमच्या टेमघरवासियांकडून प्लस माझ्या शिवसेना यांच्याकडून त्यांचे हार्दिक आभार। शाळाचा काय विषय आहे? शाळा क्रमांक 44साठी आम्हाला त्यांनी 25 लाख रुपये निधी दिली होती आणि त्या निधीचं पत्रा शेड हे सर्व काम त्यांनी आज करून दिलेलं आहे। त्याच्यामुळे टेमघरवासियांकडून माझ्याकडून त्यांचं हार्दिक आभार आहे। थँक्यू साहेब। सबसे पहले गाड़ी का क्या हो रहा है? दाखवतो आहे काय प्रॉब्लेम आहे। हे कुणाची गाडी? गाड़ी
दाखवा क्वालिटी दाखवा त्याची. इस्कॉनची कुणाची आहे? कुणाची आहे इस्कॉनची कुणाची आहे? आपला अक्षय पात्र आज काय सोळा टाकलं आता आम्ही काय केलं एकदम बेस्ट सर. सब मिक्स आहे. एक दिवस सोया 8 दिवस मिक्स आहे. सेटिंग करके ना तो एक वो करो ब्लॉक एस्टिमेट करो आपका मतलब हो जाएगा तो मैं मेरे कमिश्नर को मार्क कराता हूँ फिर ये एस्टिमेट वगैरह करेंगे पुटअप करके देखेंगे एक्शन के हिसाब से फोन करा देंगे उनसे बड़ा काम ठीक है ना हे सगळं उद्देश कसं आहे तुम्ही काय करा मी तुम्हाला करून देतो पहिला सीबीएसई स्कूल काय तुम्ही कसं करून शिक्षकांपासून म्हणजे शाळांपासून शिक्षकांपासून तर पण आपल्या सुविधांपर्यंत आपण विधान भवनापर्यंत आवाज पोहोचवला. आणि तसंच आमच्या शाळेचं जे आपण जे आता 15 शेड वगैरे निधी मंजूर करून दिला त्याच पद्धतीने आमचे नगरसेवक साहेब सुद्धा त्यांचे पूर्ण लक्ष आमच्या शाळेकडे असतंच. काय कमी जास्त पण अजून आमच्या काही समस्या आहेत ते आपल्यापर्यंत आम्ही नक्कीच पोहोचू आणि त्या पद्धतीने ते आमच्याकडे झालं तर आनंद शेत केलं की करणार हो हा आणि साहेबांनी पण खूप लक्ष दिलं ते कामाकडे व्यवस्थित झालं सगळं. की टेमघर गावामध्ये शाळा क्रमांक 44 येथे येणारा साखरे साहेब तसेच आमचे मित्र ओवाल साहेब आणि पगार साहेब यांनी सर्वांनी आज टेमघर जेव्हा मी इथे आले तर म्हणजे परिस्थिती फारच